This news is brought to you by Bhanu Hospitals, Kullu and Sundarnagar. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा कोरोना संक्रमितों के लिए जारी की गई आयुष 64 दवा रामबाण बनकर साबित हो रही है। 7 मई को केंद्रीय आयुष मंत्री किरण रिजिजू ने इस दवा के राष्ट्रव्यापी वितरण का कार्यक्रम शुरू किया था और अब यह दवा हिमाचल प्रदेश में भी वितरित होना शुरू हो गई है। हालांकि पहले इस दवा का वितरण किया जा रहा था, लेकिन अब इससे बड़े पैमाने पर वितरित किया जा रहा है। मंडी जिला के पंडोह स्थित क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की रिसर्च ऑफिसर एवं आयुष 64 के दवा वितरण की प्रदेश नोडल ऑफिसर विनीता नेगी ने बताया कि 90 के दशक में इस दवा का निर्माण मलेरिया रोग के उपचार के लिए किया गया था, लेकिन अब इसे कोरोना मरीजों को दिया जा रहा है। इसके काफी ज्यादा सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। होम आइसोलेशन में रह रहे असिम्प्टोमेटिक, माइल्ड और मॉडरेट मरीजों के लिए ये दवा किसी वरदान से कम नहीं है। दवा के सेवन के बाद ऐसे मरीजों की रिपोर्ट मात्र 7 दिन में पॉजिटिव से नेगेटिव आ रही है। मेरी बेटी रिया वाधवा को 28 तारीख को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई थी उसकी। अब वो बेहतर महसूस कर रही है और ये आयुर्वेदिक की अच्छी पहल है कि इन्होंने कोविड 64 दवाई एक लॉन्च की है। मैं ये दवाई लेने आया हूँ। मैं बाकी लोगों से भी अपील करता हूँ कि इस दवाई को लेके जो भी पॉजिटिव पेशेंट आए हैं उनको दी जाए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाया जाए। ये आयुर्वेदिक की बहुत ही अच्छी पहल है। तो कोई भी जो आदमी है उसको थोड़ा बहुत बुखार या सिम्टम आए, मेरी ये अपील है कि उसको टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, इससे भागना नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली सबको लाभ मिलेगा। इस दवाई को लो और लाभ उठाइए। आयुष 64 का वितरण जो हमारे संस्थान से किया जा रहा है, वैसे तो हम पहले से ही इसको आयुष 64 को दे रहे हैं, क्योंकि ये हमारे रिसर्च काउंसिल का ही प्रोडक्ट है जो 90s के दशक में मलेरिया के लिए निकाला गया था और इसके ऊपर इसका रिसर्च हुआ था। परंतु पिछले साल हमने इसको रिपर्पस किया था कोविड-19 के एसिम्प्टोमेटिक, माइल्ड और मॉडरेट पेशेंट्स के लिए रिपर्पस करके इसकी ऑल ओवर इंडिया स्टडी हुई थी और ICMR और अन्य जो भी रेप्यूटेड हमारे काउंसिल्स हैं उनके साथ इसकी स्टडी की गई थी और ये मल्टी सेंट्रिक स्टडी हुई थी ऑल ओवर इंडिया। तो उसमें ये पाया गया था कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो माइल्ड, एसिम्प्टोमेटिक और मॉडरेट में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं और विद इन 7 डेज जो RT-PCR पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो रहे थे। तो इन सब को देखते हुए और इसके साथ साथ ही जो माइल्ड टू मॉडरेट थे वो सीवियर में लैंड नहीं हुए, तो इन सब को देखते हुए इस औषधि को नेशनल प्रोटोकॉल में, आयुष के नेशनल प्रोटोकॉल में ऐड किया गया था इसी साल। और 7 तारीख को हमारे जो प्रभारी आयुर्वेद मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने इसको 7 तारीख को लॉन्च किया था कि पूरे भारत में इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो। आयुष जो भी 64 है इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे भारत में हो और हर स्टेट में इसका नोडल ऑफिसर बनाया गया है। मेनली इसको रिसर्च काउंसिल्स और नेशनल इंस्टीट्यूट्स के द्वारा सेवा भारती संगठन के सहयोग से पूरे देश में वितरित किया जा रहा है। खासकर इसमें हमने जो टारगेट किया है वो होम आइसोलेशन को टारगेट किया है। फील्ड में जो होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं वहाँ पे वितरण जो है वो सेवा भारती हमारे साथ मिलके, हम सेवा भारती के साथ काम कर रहे हैं और हमारे लिए सेवा भारती जो है, सेवा भारती वाले जो उनके साथ, उनकी भी टीम में एक कोई डॉक्टर होंगे जो आयुष के डॉक्टर होंगे, वो उनके साथ रहेंगे और जितने भी होम आइसोलेशन में मरीज हैं उनको ये वितरित किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसी के साथ साथ हमने हमारे यहाँ पर संस्थान में एक डेडिकेटेड अलग से केंद्र खोला हुआ है, अलग से कक्ष खोला हुआ है। वहाँ से भी वितरण अब शुरू कर दिया अभी शुरू नहीं हुआ है, बस 1-2 दिन में हम उसको वितरण शुरू कर रहे हैं। उसकी तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। वो भी निःशुल्क दिया जाएगा, परंतु इसके साथ साथ उन्हें या तो RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, एक आधार कार्ड हमें देना होगा, डिजिटली देना होगा, हार्ड कॉपी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि कोई सिम्टोमेटिक है तो वो भी यहाँ से दवाई ले सकता है, परंतु वो खुद नहीं आएंगे मरीज़, उनके कोई भी परिजन या दोस्त आके वो कलेक्ट कर सकते हैं। पर उसके साथ साथ उन्हें इन 3 चीज़ों की डिटेल जो है डिटेलिंग हमें प्रस्तुत करना होगा। तो इसी के साथ साथ हम उसको इन दवाइयों का वितरण निःशुल्क उनको हम दे देंगे। और ये दवाइयों का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 20 दिन का है। एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड के लिए 2-2 गोली सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ देना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद।
और 20 दिन तक ये दवाई उनको देनी है। जो सिवियर जो मॉडरेट केसेस हैं, क्योंकि एसिम्टोमेटिक, माइल्ड और मॉडरेट केसेस के लिए है, तो जो मॉडरेट केसेस हैं उनके लिए 2-2 गोली 3 टाइम इसको देना होगा। ये दवाई जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारे काउंसिल की ही इजाद की हुई दवाई है 90s की, तो ये काफ़ी अच्छी इफ़ेक्टिव दवाई है। मैं सबसे गुजारिश करूँगी कि सारे लोग जो भी होम आइसोलेशन में हैं वो अपने दोस्तों या फिर किसी रिश्तेदारों के थ्रू इस दवाई को जो है मंगवाएं। यहाँ पे अपना जो भी हमने कहा आधार कार्ड और जो रिपोर्ट यदि हुआ है तो रिपोर्ट नेगेटिव होना चाहिए। बाय चांस किसी के पास रिपोर्ट नहीं है, होम आइसोलेशन में है, बिल्कुल प्राइमरी कांटेक्ट में है, पर उनको सिम्टम्स हैं, तो वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं, वो भी आकर के इस दवाई को यहाँ से ले सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे हमने बताया कि सेवा भारती हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग कर रही है, तो उनसे भी ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा हमारे पास प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, टाइम टू टाइम बहुत सारी दवाई के बारे में उन्होंने बताया। जैसे आयुष संजीवनी ऐप है, यदि आप आयुष संजीवनी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उनको आपको हर तरह की जो आयुष की, चाहे वो आयुर्वेद है, यूनानी है, योगा, सबकी दवाइयाँ डिस्प्ले हो जाती है। आप उनमें से भी कुछ चीज़ें ले सकते हैं। और हमने अपने आप पे भी बहुत प्रयोग किया है। इवन मैं अपनी आप बीती कहती हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से ये गुडुची में ले रही थी, गुडुची संजीवनी वटी के रूप में ये टैबलेट मार्केट में आता है, मैं गुडुची ले रही थी। और पिछली बार हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑलमोस्ट हमारे जो प्रोजेक्ट स्टाफ है, मेरे पास एक आयुष, जैसे ये आयुष काढ़ा है, आयुष किट है ये एक तरह से, इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं प्रोफाइलेक्सिस के लिए। तो ये इसका हमारा प्रोजेक्ट था। ये ऑल ओवर इंडिया तो लाखों का प्रोजेक्ट था, पर मेरे पास इसमें 9500 केसेस को लेना था और फील्ड में मेरे पास करीब 11-12 स्टाफ थे, तो वो काम कर रहे थे। इसी के साथ साथ दूसरा हमारा प्रोजेक्ट चलता है SCSP का, वो भी फील्ड में काम कर रहे थे। बट मैं अपनी बात कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पॉजिटिव आ गए। मेरे सारे जो फील्ड स्टाफ है सारे पॉजिटिव आ गए, और उनके साथ मैं प्राइमरी कांटेक्ट में रहती हूँ और कई बार फील्ड में भी जाती हूँ। पर मैं संजीवनी वटी ले रही थी, काढ़ा भी बीच बीच में मैं ले रही थी जैसे लेना चाहिए, बट मैं आज तक पॉजिटिव नहीं हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं श्रेय इसका भी है। तो मैं सबसे आग्रह करूँगी, गुजारिश करूँगी कि कम से कम जो आइसोलेशन में पेशेंट्स है, जिनको कम से कम कुछ भी नहीं मिल रहा है, या आयुष के साथ, ये जो आयुष अकेला लेना स्टडी स्टैंड एलोन की भी हुई है और एलोपैथिक मेडिसिन के साथ लेने की भी हुई है। पर मैं सबसे गुजारिश करूँगी कि जो होम आइसोलेशन में जिनको दवाई नहीं मिल रही है, वो भी दवाई हमारे से ले सकते हैं, चाहे वो प्रोफाइलेक्सिस के रूप में हो या फिर जो ऑलरेडी दवाई खा रहे हैं, एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं, उसके साथ जो है एड ऑन थेरेपी के रूप में आयुष 64 का प्रयोग करें। माइल्ड, एसिम्टोमेटिक, मॉडरेट केसेस जो है इसका लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। धन्यवाद। आपके पास कितना स्टॉक आयुष 64 का पहुंचा है और कितने मरीजों को आपने इसको वितरित किया? सर, आयुष 64 का जो स्टॉक है 1500 टैबलेट डिस्पैच हो चुका है दिल्ली IMPCL से, क्योंकि ये सरकारी फर्म है, हम वहीं से दवाइयाँ प्रोक्योर करते हैं सरकारी फर्मों से, तो वहाँ से वो डिस्पैच हो चुकी है। विद इन डे और 2 वो पहुँच जाएंगी। ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टॉक है, वो 125 टैबलेट्स ऑलरेडी हैं हमारे पास। 40 टैबलेट्स का पैक है ये ऑलरेडी हमारे पास है, और 100 टैबलेट्स के हमारे पास 250 टैबलेट जो पैकिंग है 250 डब्बों में, वो हमारे पास अवेलेबल है। तो फिलहाल हमारे पास सफिशिएंट है। जब तक अगला स्टॉक 2-3 दिन में पहुंच जाएगा तो टिल देन हमारे पास सफिशिएंट। इन OPD हम एग्जैक्ट में डाटा तो नहीं दे पाऊंगी, पर OPD में जो भी हमें लग रहा है कि COVID-19 लाइक सिम्टम्स है या फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, तो हम उनको वितरित कर रहे हैं। और जो टेस्ट अभी जिन्होंने नहीं किया है पर हमें फ्लू लाइक सिम्टम्स या फिर कोविड लाइक सिम्टम्स लग रहे हैं, हम उनको वितरित कर रहे हैं। थैंक यू। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पंडोह से विशाल वर्मा की रिपोर्ट। कुल्लू जिला का सबसे भरोसेमंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब सुंदरनगर में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन अस्पतालों में पित्त की पत्थरी, गुर्दों की पत्थरी, प्रोस्टेट, हर्निया, बच्चेदानी की रसौली, अंडकोश की रसौली तथा अन्य ऑपरेशन दूरबीन विधि द्वारा किए जाते हैं। भानु अस्पताल में बिना इंजेक्शन आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन तथा अन्य ऑपरेशन किए जाते हैं। यहाँ कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच और चश्मे भी बनाए जाते हैं। और यहाँ भारत सरकार तथा हिमाचल सरकार के आयुष्मान और हिमकेयर कार्ड के तहत भी दूरबीन तथा लेजर के ऑपरेशन किए जाते हैं। बड़े चीरे वाले ऑपरेशन से बचे तथा दूरबीन और लेजर विधि द्वारा ऑपरेशन करवाएं।
अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।